ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा अध्याय का शेष अंश। अब नास्तिकवाद को किसी प्रकार भी न सह सकने का एक अभ्रांत दृष्टांत सुनिए। श्री भरत जी ने जब चित्रकूट पहुंचकर श्री भगवान को अवधपुरी लौटाकर राज्याभिषेक करने में अनेक यत्न किए, अनेक प्रार्थनाएं की और श्री वशिष्ठ जी आदि ऋषियों ने भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार परामर्श दिया, तब उन ऋषियों में जाबाली ऋषि का मत सनातन धर्म से नितांत विरुद्ध प्रकट हुआ। नमूने के लिए एक श्लोक लीजिए। हे राम, अतएव यह माता है, यह पिता है, यूं समझकर जो इन संबंधों को में लिप्त होता है उसे उन्मत्त जैसा जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी का नहीं है। ऐसी ही और भी धर्म विरुद्ध बातें कही। श्री भगवान के लिए यह अतिशय जटिल प्रसंग था। एक पक्ष में था घोर नास्तिकवाद और दूसरे में उसको प्रकट करने वाले अपने कुल पूज्य ऋषि। श्री भगवान बड़े ही ब्रह्मण्य थे, फिर जाबाली ऋषि तो कुल के आदरणीय एवं उपास्य हैं। ऐसे महानुभाव के प्रति श्री राम के अगाध हृदय में विकृत भाव कब उत्पन्न हो सकते हैं थे, परंतु धर्म के नितांत विरुद्ध शब्दों ने, जिनका आश्रय श्री भगवान को सत्य से विचलित करना था, भगवान में परिवर्तन कर दिया। श्री भगवान ने उस समय मर्यादा रक्षार्थ नास्तिकवाद का तीव्र विरोध करना ही उचित समझा और तिरस्कार पूर्वक ऋषि के प्रति जो कुछ कहा, उस अंश का एक वचन यह है। इस प्रकार की बुद्धि से आचरण करने वाले तथा परम नास्तिक और धर्म मार्ग से हटे हुए आपको जो मेरे पिताजी ने याजक बनाया, मैं उनके इस कार्य की निंदा करता हूं, क्योंकि आप अवैधिक दुर्मार्ग स्थित बुद्धि वाले हैं। आखिर जाबाली के यह कहने पर कि मैं नास्तिक नहीं हूं, केवल आपको वन से लौटाने के लिए यूं कह रहा था, और वशिष्ठ जी के द्वारा इसका समर्थन किए जाने पर भगवान शांत हुए। धर्म और सत्य के उत्कट भावों के आवेश में नास्तिकवाद की अवज्ञा की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुंची कि पितृभक्ति में बंधे हुए श्री राम ने जो पूज्य पिताजी के सत्य की रक्षा के लिए आज अनेक संकट सहन कर रहे थे, पिता के कार्य में भी अश्रद्धा प्रकट कर दी। इससे जो मर्यादा स्थिर की गई, उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य है कि मनुष्य को अन्य जब सब विचार त्याग कर नास्तिक भावों का उग्र विरोध करना चाहिए। अब गुरु भक्ति के गंग तरंगवत पावन प्रसंग पर विचार कीजिए। यूं तो कुल उपास्य श्री वशिष्ठ महाराज का महत्व स्थान स्थान पर प्रकट ही है। प्रत्येक धार्मिक और व्यवहारिक कार्य में उनकी प्रधानता रही है, जो गुरु भक्ति का पूर्ण प्रमाण है। परंतु देखना यह है कि विकट समस्याएं उपस्थित होने पर अन्य उदाहरणीय चरित्रों की तरह गुरु भक्ति के प्रबल भावों का ही हृदय में साम्राज्य होकर उसकी अनन्यता किसी विशेष चरित्र के द्वारा सिद्ध हो सकती है। किस विशेष चरित्र के द्वारा सिद्ध हो सकती है? खेद से कहना पड़ता है कि श्री वाल्मीकि रामायण मर्यादा रक्षा के इस एक मुख्य अंग की पूर्ति में असमर्थ रही। उसमें कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिसके द्वारा उसको इसको सिद्ध किया जा सके। प्रत्युत चित्रकूट में जो प्रयुक्त प्रसंग में जब श्री गुरु महाराज ने बड़े प्रबल हेतुवाद के द्वारा श्री भरत जी के पक्ष समर्थन की चेष्टा की, तब दूसरों की भांति उनका कथन भी भगवान ने स्वीकार नहीं किया। श्री रामचरितमानस ने अपनी सर्वांग पूर्णता सिद्ध करते हुए चित्रकूट की लीला में ही इस मर्यादा की भी यथेष्ट रक्षा की है। श्री वशिष्ठ जी महाराज भरत जी का पक्ष लेकर भगवान से कहते हैं, अब के उर
अंतर बसहूँ जानहूँ भाऊ कुभाऊ पुरजन जननी भरत हित होई सो कहि उपाऊ। इस पर भगवान ने तो जो उत्तर दिया वह गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। सब कर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भाष्य। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानी करो सिख सोई। विचारिए, कहाँ तो पितृभक्ति के निर्वाहार्थ वनवास के लिए आप इतने दृढ़ हो रहे थे कि यदि कोई इसके विरुद्ध कहता तो उसे तुरंत उचित उत्तर दे दिया जाता था, परंतु आज गुरुदेव जी की आज्ञा के सम्मुख श्री भगवान ने अपना वह संकल्प सर्वदा ढीला कर दिया। गुरु भक्ति की इससे अधिक क्या मर्यादा हो सकती है। मातृभक्ति की परम सीमा का यह सच उच्च उदाहरण सुनने योग्य है। पंचवटी में श्री जानकी जी सहित दोनों भ्राता सुखपूर्वक बैठे परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। जब श्री लक्ष्मण जी ने भरत जी की शलाघा करते हुए कहा, जिसके पति महाराज श्री दशरथ जी और पुत्र साधु स्वभाव भरत जी हैं, वह माता कैकेयी ऐसी क्रूर स्वभाव वाली कैसे हुई। यहाँ भी एक और वे ही प्राणपण से सेवा में तत्पर अलिख वचन बोलने वाले कनिष्ठ भ्राता के, और दूसरी ओर वही विमाता जिसके कारण सारा उत्पात और विघ्न हुआ। परंतु कुछ भी हो, मातृभक्ति के भावों ने हृदय में इतना उत्कट रूप धारण किया कि माता के विरुद्ध एक भी वचन उन्हें सहन नहीं हुआ। श्री भगवान ने कहा, हे भाई, तुमको मजली माता की निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए। इक्ष्वाकु कुल श्रेष्ठ भरत जी की ही चर्चा करनी चाहिए। इससे अधिक मातृभक्ति की मर्यादा और क्या हो सकती है। मित्र धर्म और स्वामी धर्म दोनों ही पराकाष्ठा के विचित्र चित्र का दर्शन निम्नांकित एक ही मर्म स्पर्शी लीला में हो जाता है। भगवान के निर्मल विशिष्ट और मर्यादापूर्ण चरित्रों में तीन ऐसे हैं जिनके विषय में उनके यथार्थ स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण अबोध मनुष्य प्राय आक्षेप किया करते हैं। इन तीनों में एक वाली वध की लीला है। अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या, स्वयं वाली ने भी श्री भगवान को उल्हाना दिया कि उसके आक्षेपों के उत्तर में अनेक प्रकार के से समाधान किया गया है, किंतु सब इसमें सबसे मुख्य समाधान निम्नांकित है। जिस समय सुग्रीव से मित्रता करके श्री भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, उसी समय के वचन हैं। मैंने सुग्रीव को जो वचन दिया था उस प्रतिज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ। विचारिए, वाली ने साक्षात श्री भगवान को अपनी श्री भगवान का कोई अपराध नहीं किया था, किंतु वह उनके मित्र सुग्रीव का शत्रु था। अतः उसको अपना ही शत्रु समझकर उसके वध की तत्काल प्रतिज्ञा की गई। यही तो मित्र धर्म की पराकाष्ठा है। मित्र का कार्य उपस्थित होने पर अपने निज के हानि लाभ का सारा विचार छोड़ उसका कार्य जिस प्रकार भी संभव हो साधना चाहिए। इसीलिए मित्र के सुख संपदानार्थ उसके शत्रु रूप भ्राता का वध किया गया। इस बात के समझने में तो अधिक कठिनता नहीं है, किंतु जिस बात पर मुख्य आक्षेप होता है वह यह की है कि वाली को युद्ध आह्वान द्वारा सम्मुख होकर धर्म पूर्वक क्यों नहीं मारा गया। इस शंका का समाधान श्री वाल्मीकि या मानस दोनों रामायणों के मूल से नहीं होता। टीकाओं के निर्णय अनुसार यथार्थ बात यह थी कि वाली को एक मुनि का वरदान था कि सम्मुख युद्ध करने वाले का बल उसमें आ जाएगा, जिससे उसके बल की वृद्धि हो जाएगी।
इस दशा में भगवान के लिए एक जटिल समस्या आ खड़ी हुई। वाली को प्रतिज्ञा पालनार्थ अवश्य मारना है। यदि अपनी ऐश्वर्य शक्ति से काम लेते तो उस वरदान की महिमा घटती जो आपकी ही भक्ति के बल पर मुनि ने दिया था, और यदि वरदान की रक्षा की जाती है तो धर्म पूर्वक युद्ध न होने से पाप की प्राप्ति और जगत में निंदा होती। इस समस्या में के उपस्थित होते ही स्वामी धर्म के भाव हृदय में इतने हो गए कि भगवान ने अपने धर्माधर्म और निंदा स्तुति के विचार को हृदय से तत्काल निकाल अपने जन का मुख ऊंचा करना ही मुख्य समझ उस सुग्रीव से लड़ते हुए वाली को बाण से मारकर गिरा ही तो दिया। इससे यही मर्यादा निश्चित हुई कि स्वामी को कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिए जिससे अपनी स्वार्थ सिद्धि के द्वारा अपने दास या सेवक का महत्व घटे। इस विषय पर सत्य हृदय और निष्पक्ष बुद्धि से विचार करना चाहिए कि श्री भगवान का धर्म युक्त कार्य वरदान की महिमा को क्षीण करते हुए सम्मुख धर्म युद्ध करना होता, या जब अब हुआ है जिसमें अपने निज का विचार हृदय से निकालकर केवल अपने जन के वर की प्रतिष्ठा रखी गई। जिसमें अपने निज का विचार हृदय से निकाल कर केवल अपने जन के वर की प्रतिष्ठा रखी गई। अब शरणागत वत्सलता के महत्व निरूपण का प्रसंग देखिए। जिस समय विभीषण जी अपने भ्राता रावण से तिरस्कृत होकर श्री राम दल में आए, उस समय श्री भगवान ने अपने ही समीपस्थों से सम्मति ली। उनमें हनुमान को छोड़कर अन्य किसी का मत विभीषण के अनुकूल नहीं हुआ। बात भी ऐसी ही थी। अकस्मात आए हुए साक्षात शत्रु के भाई का सहसा कैसे विश्वास हो। किंतु इन सब विचारों को हृदय में किंचित भी स्थान न दे शरणागत वत्सलता के भाव से श्री राम ने सहसा अपना निश्चय इस वचन के द्वारा प्रकट कर दिया, जो महाकाव्य समझा जाता है। सुकृत सुक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो दामयेद्दत् वर्तम मम। लोकमत का क्या मूल्य है और राजा को लोकहित का कितना आदर करना चाहिए, इस प्रमुख विषय पर यह दृढ़ दृढ़ हृदय शिला लीला पूर्ण प्रकाश डालेगी। इसी चरित्र के से पातिव्रत धर्म और एक पर पत्नी व्रत का आदर्श भी सिद्ध होगा। वाली वध लीला में कहा गया था कि भगवान की 3 लीलाओं पर आक्षेप होता है। उनमें दूसरी यह है, किंतु ये आक्षेप ऐसे मनुष्यों के द्वारा होते हैं जिनमें इस कराल काल के कारण पूर्ण पूर्ण विकृतियां आ गई हैं। इस परम संकीर्णता के युग में ऐसे राजाओं के दर्शन तो हो ही कहाँ से, जो प्रजा के आंतरिक भाव जानने का यत्न करके उनके कष्ट कलेश या अपवादों को यथाशक्य दूर करने की चेष्टा करे। ऐसे भी तो नहीं है जो खुले रूप से धर्म पूर्वक आंदोलन के द्वारा प्रकट होने वाले लोकमत का भी आदर करे। आजकल तो ऐसे प्रयासों का उल्टा दमन होता है। आजकल की नीति के अनुसार तो न्याय का पात्र यही समझा जाता है जो अपने प्रबल संगठन द्वारा राज्य को बाध्य करे। बस ऐसी ही शूद्र नीतियों का अनुभव करके लोग इन
उदार चरित्रों पर तुरंत कुतर्क करने को सनद्ध हो जाते हैं और यह नहीं सोचते कि उस राम राज्य में लोक मत के आदर की सीमा इतनी ऊंची थी कि वह आजकल के संकीर्ण विचार वालों की कल्पना तक में भी नहीं आ सकती। प्रत्युक्त वे तो उसमें उल्टे दूषण लगाते हैं। उस समय प्रजा के सच्चे हित के लिए कैसा भी कठिन साधन बचा कर नहीं रखा जाता था। इसी का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण यह है कि एक दिन कुछ लोग विनय आदि द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे थे। उसी प्रसंग में श्री भगवान ने उनसे पूछा कि नगर में हमारे संबंध की क्या बातें हुआ करती हैं। उत्तर में निवेदन किया कि सेतु बंधु रावणवादादि अद्भुत कार्यों की पूर्ण प्रशंसा है, किंतु इस प्रकार की चर्चा भी नगर में हो रही है कि रावण ने जिन श्री सीता जी को अंक में लेकर उनका हरण किया और जिन्होंने उसके घर में निवास किया, उनको जब महाराज ने स्वीकार कर लिया, तब हम भी अपनी स्त्रियों के ऐसे कार्यों को सहन करेंगे। श्री भगवान को यह सुनकर परम खेद हुआ। उन्हें अपनी आदर्श पतिव्रता सधर्मिणी की पूर्ण पवित्रता का अटल निश्चय था, बल्कि रावण के विजय करने के अनंतर उसको अपने समीप बुलाकर कठिन अग्नि परीक्षा भी करा ली गई थी और उसमें वह सबके समक्ष डंके की चोट उत्तीर्ण हुई थी। इस प्रकार अपनी इस प्रकार अपनी पत्नी के सूर्यवत निष्कलंक सिद्ध होते हुए भी केवल लोकमत का महत्वपूर्ण बढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी उस प्राण प्रिया के, जिसका वनवास में किंचित कालीन वियोग ही सर्वथा असह्य हो गया था, परित्याग का ही निश्चय करके अपने तीनों भ्राताओं के सम्मुख ये वचन कहे। पुरजन और देशवासियों के द्वारा मेरे विषय में यह बहुत बड़ा अपवाद है। संसार में उत्पन्न होने वाले जिस किसी की निंदा की जाती है, वह पुरुष जब तक वे अकीर्ति के शब्द कहे जाते हैं, तब तक निश्चय ही नीचे लोकों में गिरता है। निंदा की बुराई देवता भी करते हैं और कीर्ति का संसार में आदर होता है। सभी बड़े बड़े महात्माओं की संसार व्यवहार में कीर्ति के लिए ही प्रवृत्ति होती है। पुरुष श्रेष्ठ, मैं अपने प्राण और तुम सबको भी कीर्ति रक्षा के लिए त्याग सकता हूँ। कहिए, लोकमत का इससे अधिक आदर क्या हो सकता है? और इसी कारण ऐसा त्याग किया गया जिससे अधिक त्याग संभव ही नहीं। परंतु इसमें मुख्य तथा विचारणीय बात यह है कि यहाँ निरे लोकमत का ही आदर नहीं किया गया है, इसमें परम लोकहित भी अभिमत था, क्योंकि संसार की दृष्टि अंतर्वृत्ति हेतुओं के तल तक न पहुंचकर केवल परिणाम पर ही रहती है। अतः जैसा श्री जानकी जी का शुद्ध चरित्र था, उसकी सर्वथा उपेक्षा करके स्थूल दृष्टि वाले लोगों के द्वारा यही प्रसिद्ध कर दिया गया कि जब राजा ने राक्षसों के वश में प्राप्त हुई पत्नी को ग्रहण कर लिया, तब प्रजा भी राजा का ही अनुकरण करेगी। विचारिए, यदि श्री भगवान अपने हृदय को पाषाण बनाकर श्री जानकी जी का त्याग रूप क्रूर कार्य न करते, तो सदाचार को कितना भयानक धक्का पहुंचता। सभी स्त्रियां श्री जानकी जी के से कठिन पातिव्रत धर्म में दृढ़ नहीं रह सकती। विशेषकर कलयुग शरीर के समय में सच पूछा जाए तो यह आदर्श आज के से समय के लिए नहीं था, क्योंकि आज तो सदाचार का सर्वथा लोप होकर संसार में धर्म विरुद्ध विचारों की यहाँ तक प्रबलता हो गई है कि लोग विवाह संस्कार रूप मुख्य संस्कार
के बंधनों को भी छिन्न भिन्न करने वाले कानून बना रहे हैं। इस कराल काल में योनि पवित्रता तो कोई वस्तु ही नहीं रही। इसके कारण देश थोड़े ही समय में वर्ण संकर सृष्टि से व्याप्त हो जाएगा। श्री भगवान के इस दूरदर्शिता पूर्ण विचार से पातिव्रत धर्म और एक पत्नी व्रत की भी पूर्ण पराकाष्ठा प्रमाणित हुई। श्री जानकी जी की जब तक वे श्री भगवान के साथ रही पूर्ण अनुरक्ता प्रकट ही है, और अंत में भी उन्होंने स्वामी की आज्ञा पालन करते हुए ही घोर यातना सहकर शरीर त्याग किया। साथ ही श्री भगवान ने भी कभी अन्य स्त्रियों का संकल्प भी हृदय में नहीं किया और वियोग के पश्चात ब्रह्मचार्य पालन पूर्वक ही अपनी लीला समाप्त की। अंत में एक ऐसे पवित्र चरित्र का निरूपण होगा जिससे वर्णाश्रम धर्म रक्षा और न्याय परायणता की पराकाष्ठा सिद्ध होती है। वस्तुतः यह विषय गहन है और इसकी गहनता तो न समझकर ही लोगों की दृष्टि में यह अधिक आक्षेप योग्य समझा गया है। यह आक्षेपजनक तीसरी लीला है। एक समय एक ब्राह्मण का इकलौता बालक मर गया। उसने मृत पुत्र को लाकर राजद्वार पर डाल दिया और विलाप करते हुए आक्रोश किया कि इस बालक की अकाल मृत्यु का कारण राजा का महान दुष्कृत्य है। ऋषि मुनि आदि की परिषद के द्वारा विचार किया गया तो योग बल से या दिव्य दृष्टि से यह निर्णित हुआ कि कोई शूद्र अनधिकार तप कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जहाँ ऐसा अनाचार होता है वहाँ लक्ष्मी का अभाव हो जाता है और वहाँ का राजा नरकगामी होता है। यह सुनते ही श्री भगवान किसी अधिकारी या कर्मचारी को अनुसंधान की आज्ञा देकर वहां कोई गुप्तचर लगाकर द्वैत से मुक्त नहीं हुए, अपितु तत्काल पुष्पक विमान में विराजित हो स्वयं उसकी खोज में निकले। जब दक्षिण दिशा में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि एक पुरुष कठोर तप में प्रवृत्त है। उससे प्रश्न करते हुए उसने स्पष्ट और सत्य उत्तर देते हुए कहा कि मैं मिथ्या कभी नहीं बोलूंगा। मैं शंभुक नामक शूद्र देवलोक की प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। इतना सुनते ही श्री भगवान ने खड़ग से उसका मस्तक छेदन कर दिया। इधर उसका वध हुआ और उधर वह बालक सजीव हो उठा। संक्षेप में कथा इतनी ही है, किंतु इसमें रहस्य भरा हुआ है जो केवल दृष्टि सृष्टिवाद पर ही तुले हुए हैं, अर्थात जिनकी संकुचित बुद्धि प्रत्यक्ष के बाहर जाती ही नहीं, उनकी कैसी ही युक्ति और प्रमाणों से समझाया जाए वे इस तत्व पर पहुंच ही नहीं सकते। आज स्थान स्थान पर हृदय विदीर्ण करने वाले दृश्य देखने में आ रहे हैं कि पिता पितामह अपने बेटे पोते सबको शमशान भूमि के अर्पण शमशान भूमि के अर्पण कर पूर्व जन्म के घोर अनिष्ट संस्कारों को भोगते हुए अपना शेष दुखद जीवन बिता रहे हैं। इसके विपरीत इसके विपरीत जब यह बात सुनी जाती है कि उस काल में अकाल मृत्यु ही नहीं होती थी, अर्थात प्राणी अपनी पूर्ण आयु समाप्त करके ही काल को प्राप्त होते थे और ऐसा अवसर ही नहीं आता था कि पिता के सामने पुत्र मरे, तब यह बात परम आश्चर्यजनक प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में बात ऐसी ही है। वर्तमान नई सभ्यता की चकाचौंध से विकृत हुई दृष्टि वाले भले ही इसकी दिल लगी उड़ाएं, किंतु जिनको चारों युगों के भिन्न भिन्न धर्मों का ज्ञान है उनको इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। इस संबंध में
सामान्य आस्तिक बुद्धि वाले मनुष्यों के हृदय में भी जो प्रबल शंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं वो ये हैं। ब्राह्मण के बालक मृतक शरीर को राजद्वार पर लाकर डाला और वहां उसका निर्णय होकर वह राजा के न्याय से जीवित हो गया। आज ऐसा क्यों नहीं होता? यदि ऐसी बात भी राजा के अधिकार में हो तो आज तो राजद्वार पर मृतक शरीर के ढेर लग जाएं और राजद्वार का नाम परिवर्तन होकर वह मृतक भवन ही हो जाए। तब करना तो पवित्र काम है, इस उसको सदोष क्यों समझा गया? और यदि वह सदोष था भी तो उसे उस शूद्र के तप करने से ब्राह्मण बालक की मृत्यु का क्या संबंध है? कोई मनुष्य तप करे कहीं और कोई मरे कहीं, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। यदि दूसरी शंका का कुछ समाधान हो भी जाए तो ऐसा उग्र दंड क्यों दिया जाए जो अति घृणित और निर्दयतापूर्ण कार्य समझा जा सकता है? आधुनिक युग में जबकि धर्म पर श्रद्धा की पूर्ण शिथिलता हो रही है, ये शंकाएं अनुचित नहीं समझी जा सकती। अब अपनी बुद्धि के अनुसार क्रम से इनका समाधान किया जाता है। धर्म शास्त्रों स्मृतियों से यह बात सिद्ध है कि धर्म वस्तुतः दृष्टा दृष्टार्थ साधक है, अर्थात उसके दो विभाग हैं, एक सदृष्ट अर्थ साधक और दूसरा दृष्ट अर्थ साधक। यद्यपि दोनों ही धर्मानुशासन के अंतर्गत हैं और दोनों का ही मुख्य उद्देश्य आत्मोन्नति है और दोनों ही रक्षा का दायित्व भी राजा पर ही है, फिर भी जो भाग अदृष्टार्थ साधक है उसमें प्रधानता योग बल विशिष्ट और दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि ब्रह्म ऋषि राज ऋषि आदि परमोच्च आत्माओं की है। इसके विपरीत दूसरे दृष्ट अर्थ साधक भाग का, जिसका पृथक नाम व्यवहार हो गया है, संपादन मनुष्य जाति के अधिकारी कर्मचारी गुणों के द्वारा भी हो सकता है और वही राजतंत्र कहलाता है। अदृष्टार्थ भाग से ऐसे विषयों का संबंध है जिनका परिणाम प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिखता। इसी भाग के साधनार्थ प्रकृति नियमानुसार वर्ण और आश्रमों के नियमों की व्यवस्था की गई थी। उस समय वैसी उच्च आत्माओं के विद्यमान रहने से दोनों भागों का परिपूर्णता से साधन होता था और राजद्वार पर केवल जनता के परस्पर के विवाद ही नहीं जाते थे, किंतु देवी अनिष्ट घटनाओं द्वारा होने वाले कष्टों की भी पुकार सुनी जाती थी और उनका यथोचित न्याय किया जाता था। यही राम राज्य का महत्व था। आज वह पवित्र और दिव्य सामग्री नहीं है। न, न वैसी उच्च आत्मा ही हैं और न ऐसे राजा ही हैं जो अदृष्ट विभाग का पूर्ण नियंत्रण कर सकें। इसी कारण वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का वेग से लोप होता चला जा रहा है। अब तो केवल दृष्ट भाग व्यवहार शेष रह गया है, किंतु उसकी दशा भी स्वार्थियों के हाथ में आ जाने से परम शोचनीय है। जब व्यवहार संबंधी न्यायों की ही दुर्दशा है, तब अदृष्ट विभाग के द्वारा न्याय कहाँ संभव है? इसी कारण अब राजद्वार पर मृतक ले जाने से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। तप करना पवित्र ही नहीं, वह तो परमोच्च कथा का
कक्षा का साधन है, परमोच्च कक्षा का साधन है, जिसका सृष्टि के आदि में श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया था, किंतु इसके साधन के लिए चाहिए अधिकारी। यह शूद्र अधिकारी नहीं था, क्योंकि भगवान के चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः वचनानुसार प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति कर्म और गुण के आधार पर हुई है। तदनुकूल इस वर्ण में उच्च गुण विशिष्टता नहीं होती, जिससे उसमें उच्च कर्म की योग्यता हो सके, और यदि अहंकार पूर्वक कोई उच्च कर्म का संकल्प कर ले तो वह अनधिकार चेष्टा है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि राजतंत्र में यदि कोई कनिष्ठ अधिकारी उच्च अधिकारी का आसन झपट कर स्वयं आरूढ़ हो जाए तो कितनी अस्त व्यस्तता होकर दृष्टार्थ साधक धर्म विभाग में अर्थात राजतंत्र में हलचल मच जाए। बस इसी प्रकार यदि कनिष्ठ अधिकारी ऊंचे अधिकार का कर्म करने लगे तो अदृष्टार्थ साधक धर्म विभाग में भी पूर्ण हलचल मचकर उसके परिणाम भूत उत्पात और विघ्न आ उपस्थित हो। राजा पर दोनों का दायित्व है, इसीलिए राजा का कर्तव्य है कि दोनों ही अनधिकार चेष्टाओं के अपराधियों के लिए यथोचित दंड विधान करे। आज यद्यपि दृष्टार्थ साधक धर्म विभाग का जो ढचरा जैसे तैसे चल रहा है, परंतु अदृष्टार्थ धर्म विभाग के नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, और देश वर्ण संस्कर संकर सृष्टि के कारण अनधिकार क्रियाओं से व्याप्त हो रहा है। मुख्यतया इसी कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिम आतप शलभ महामारी आदि उपद्रवों का वेग पूर्ण रूप से बढ़ रहा है। यहाँ यह आक्षेप अवश्य प्राप्त होता है कि ऐसी दशा में शूद्र के लिए आत्मोन्नति या आत्मोद्धार करने का अवसर ही नहीं है। यद्यपि देखने में यह आक्षेप प्रबल दिखता है, किंतु वास्तव में बात यह है कि ऊपर जो वर्ण व्यवस्था प्रदर्शित की गई है वह केवल प्रकृति के नियमानुकूल है, और उस इसके यथार्थ पालन करने पर अवश्य क्रमशः उन्नति होती है। इसी के द्वारा उसका उद्धार पूर्णतः हो जाता है, परंतु इन सब के ऊपर सगह फल प्रदाता भक्ति और प्रेम का दूसरा मार्ग है, जहाँ सारे नियम और बंधन अस्त हो जाते हैं। वहाँ शूद्र ही क्या, उससे भी नीचे अंतज भी इस गति को प्राप्त होते हैं जिसके लिए ऋषि मुनि गण तरसा करते हैं। यह देखिए, जिन श्री राम के हाथ से इस शूद्र का वध हुआ, उन्होंने भी शबरी और निषाद जैसे अंत्यजों से असीम प्रेम किया। उसी के प्रभाव से उनका यशोगान आज उनके पतितों के उद्धार का परम साधन बना हुआ है। भगवान ने केवल उन्हीं से प्रेम किया हो ऐसी बात नहीं। पशु वानरों के दलों के दल आत्मसात कर लिए, जिनमें कई तो प्राण स्मरणीय हैं, और एक की महिमा तो यहाँ तक बढ़ी हुई है कि श्री भगवान के पवित्र नाम के साथ उनका भी नाम संयुक्त हो गया है। यदि पवन सुत हनुमान जी की जय न बोला जाए तो सियावर रामचंद्र की जय फीका सा लगने लगती है। आज छूताछूत का प्रसंग उठाकर जो लोग वर्ण व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं, वे यदि अपनी सुबुद्धि को काम में लाकर श्री भगवान के इस सिद्धांत को यथार्थ रूप से समझ लें तो किसी उत्पात को अवसर ही नहीं मिले। अब यह शंका रही कि शूद्र के तप करने से ब्राह्मण बालक की मृत्यु का
क्या संबंध है? इसके समाधान में उपर्युक्त कथानुसार अनाधिकार रूप से तप करने पर कोई न कोई उत्पात होता ही था। अतः वह इस ब्राह्मण बालक की मृत्यु के रूप में परिणत हुआ। अब तक तो यह रहा कि तप करने वाला कहाँ और बालक कहाँ, और दूसरे यह कि अस्त्रादि के प्रहार से ही किसी का वध हुआ करता है, परंतु बालक की मृत्यु का हेतु तप क्यों कर समझा जा सकता है। वस्तुतः तप करना और उसका इष्टानिष्ट परिणाम होना, इन सब का अदृष्टा धर्म विभाग से संबंध होने के कारण यह लोकोत्तर सूक्ष्म जगत का व्यवहार है, जो अव्यय अवयव रहित अरूप और अदृष्ट है। यह जो विस्तार या विशालता देखने में आ रही है, वह तो केवल स्थूल जगत का दृश्य है। इसके सूक्ष्म रूप का दृष्टांत बरगद के बीज से समझना चाहिए। अर्थात इतना विस्तृत वृक्ष एक राई से बीज में समाया हुआ रहता है, अतः सूक्ष्म जगत में वैसा अंतर नहीं रहता जैसे स्थूल में दिखता है, और वध होने के में भी जैसे स्थूल जगत में अस्त्र आदि का प्रहार नेत्र का विषय होता है, वहां वैसा नहीं होता। वहां इस प्रकार की घटनाएं अवयव रहित गुणों के व्यतिक्रम से होती है, जो चरम चक्षुओं का विषय नहीं है। आजकल विज्ञान की इस परमोन्नति के काल में तो ऐसी शंकाओं का अवसर ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम सब भौतिक जगत में भी बिना तार के सहस्त्रों कोस की दूरी पर क्षण मात्र में समाचार पहुंचाने का सूक्ष्म भूतों का चमत्कार देखते हैं, जो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है। तो अध्यात्म जगत के चमत्कारों पर हमें क्यों संदेह होना चाहिए? यह कि उस बालक की ही मृत्यु क्यों हुई, अन्य उपद्रव क्यों नहीं हुआ, इसके लिए अधिक दूर न जाइए। यह बात प्रसिद्ध है कि अनेक रोगों के कीटाणु सदैव आकाश मंडल में फिरा करते हैं, किंतु न सब रोगों की ही उत्पत्ति एक साथ होती है, और न सब मनुष्यों की किसी रोग से एक साथ ग्रस्त होते हैं। विशेष देश, काल और पात्र ही उनके आह्वान के हेतु होते हैं। बस यही कारण सूक्ष्म जगत की है। अतः ऐसा ही विशेषताओं से उस क्षण में वह बालक ही अनिष्ट परिणाम का पात्र हुआ। इस उपर्युक्त परिस्थिति पर दृष्टि डालने से यह प्रकट होगा कि उस समय भी श्री भगवान के सम्मुख कैसी जटिल समस्या उपस्थित थी। एक और जिस ब्राह्मण बालक का मृत शरीर उसके माँ बाप के द्वार पर डाल रखा है, उसके लिए न्याय करने की उत्कट चिंता, और दूसरी ओर एक पवित्र कार्य में प्रवृत्त मनुष्य का वध। एक और जिस ब्राह्मण बालक का मृत शरीर उसके माँ बाप ने द्वार पर डाल रखा है, उसके लिए न्याय करने की उत्कट चिंता, और दूसरी ओर एक पवित्र कार्य में प्रवृत्त मनुष्य का वध, जिसका हृदय में संकल्प आते ही इस प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका निरूपण ऊपर किया गया है। किंतु वर्णाश्रम धर्म की रक्षा और न्यायपरायणता में के भावों के सम्मुख श्री राम ने अन्य किसी भी विचार को स्थान नहीं दिया। भगवान श्री राम ने मर्यादा रक्षा के लिए शंभुक का वध किया, परंतु उसकी सत्कामना का फल भी उसे दे दिया। वह स्वर्ग के लिए तप कर रहा था, अतएव भगवान ने उसका वध करके उसे परमोत्तम स्वर्ग में भेज दिया। अध्यात्म रामायण में कहा गया है कि शूद्रस्य ददो स्वर्ग मनुत्तम, शूद्र को परम उत्तम स्वर्ग प्रदान किया। इससे विश्व मर्यादा रक्षा के साथ ही भगवान की दयालुता और उसके तप की सफलता भी प्रकट होती है। अब रही ऐसी उग्र दंड वाली तीसरी शंका,
सो यह एक बात को प्रत्यक्ष ही है। आज की न्याय पद्धति में भी देखा जाता है कि किसी का वध करने पर अपराधी को वध का ही दंड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस राजा के प्रत्येक प्रांत में परम शांति का डंका बज रहा हो और समस्त प्रजा पूर्ण सुख और आनंद का भोग कर रही हो, वहां यदि किसी का उस शांति में बाधक होना सिद्ध हो जाए तो न्याय यही चाहता है कि उसे ऐसा उदाहरणीय दंड दिया जाए कि जिससे पुनः किसी को ऐसा अपराध करने का साहस ही न हो और उस शांति के साम्राज्य में अंतर न पड़े। उपर्युक्त 11 पवित्र चरित्रों से जो मर्यादा स्थिर की गई है उसका यथामति दिग्दर्शन कराया गया। अंत में इतनी बात और प्रदर्शित करनी आवश्यक है कि सामूहिक रूप से इस लेख में प्रतिपादित समस्त चरित्रों से या अन्यों से भी जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है उस परम अनुकरणीय मर्यादा और निश्चित होती है कि प्रारब्धवश प्रारब्धवशात कितनी भी आपत्तियों के होने पर भी मनुष्य को पुरुषार्थहीन होकर लक्ष्यच्युत नहीं होना चाहिए। विचारिए, श्री राम की परम दारुण आपत्तियां राज सिंहासन के त्याग या वनवास में ही समाप्त नहीं हुई, किंतु यहाँ तक पीछे पड़ी कि प्राण से प्यारी धर्म पत्नी का भी वियोग हो गया, और वह भी सामान्य रूप से नहीं, एक विकट और प्रबल राक्षस के हरण द्वारा। परंतु जितनी जितनी अधिक भीषण आपत्तियां आई उतने अधिक पुरुषार्थ के लिए उत्साह होता गया। अतः प्राणी मात्र के जीवन की सफलता के लिए श्री भगवान के द्वारा यह सर्वोच्च शिक्षा रूप मर्यादा स्थिर की गई है कि जितनी अधिक आपत्तियां आए उतना ही अधिक पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम की आदर्श गुण संपदा। लेखक श्री श्री राम माधव चिंगले। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्षण शील वर्ताय नमः। उपशिक्षात्मान उपासित लोकाय नमः। साधुवाद निक्षणाय नमो। ब्रह्मणाय देवाय महापुरुषाय महाराजाय इम इति नम इति। श्री हनुमान जी कृत श्री राम स्तुति। हम ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोक आराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री रामचंद्र जी को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। उज्जवल सर्वांगीण जीवनादर्श की आवश्यकता। रामवद व्यवहर्तव्यम न रावण विलासवत। न राम सदृशो राजा पृथ्व्याम नीतिमान भूत। श्री रामचंद्र की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह दुराचारी नहीं बनना चाहिए। इस अवनी तल पर श्री रामचंद्र जी के समान नीतिमान राजा दूसरा नहीं हुआ। आज केवल भारतीय जीवन ही नहीं, संपूर्ण विश्व का जीवन मानसिक तथा आध्यात्मिक धरातल पर विविध दोषों से ग्रस्त हो रहा है। पारिवारिक जीवन कुटुंबिक मर्यादाओं के भंग होने के कारण स्नेह शून्य और यंत्रवत हो रहा है। तलाक की प्रवृत्ति अनेक अनर्थों को जन्म दे रही है। इसके अनिष्ट परिणाम निष्पाप बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। कुटुंब के वृद्धों की स्थिति दयनीय हो रही है। नवयुवकों में मादक
पदार्थों के सेवन की अनिष्ट किंतु बढ़ती हुई प्रवृत्ति अनैतिकता तथा सौरोराचार, त्वराचार, माता पिता तथा गुरुजनों के प्रति अनादर भाव इत्यादि बातें नई पीढ़ी को विषाद बना रही है। साथ ही शोषण के विविध स्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक विषमता और न्याय भौतिकवाद और नास्तिकवाद का बढ़ता हुआ प्रचार और इसके फलस्वरूप धर्म का लोप और अधर्म की वृद्धि, सिनेमा, नाटक तथा मनोरंजन के अन्य दूषित तथा अनिष्ट प्रभावकारी साधन धर्म विरहित अर्थ काम को ही एकमात्र जीवन मूल्य मान बैठना, दिन दहाड़े चोरी, डकैती तथा खून, इनका इन सब का संकलित प्रभाव मानव जीवन को दिन प्रतिदिन समस्या में बनाकर अधिकाधिक रूप से दुस्सह बनाता जा रहा है। प्राय यह कहा जा रहा है कि आज का युग वैज्ञानिक प्रगति का उच्च बिंदु है। हम ग्रहांतरों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल हुए हैं, पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विज्ञान युग में मानव ने भौतिक दृष्टि से अभूतपूर्व उन्नति तो अवश्य की है, किंतु नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी अधोगति ही दिखाई देती है। विज्ञान ने मानव को जल, स्थल तथा आकाश में मुक्त गति से संचार करने में समर्थ बनाया है, किंतु उसे इस सनी अवनितल पर मानव की तरह रहना नहीं सिखाया। केवल इतना ही नहीं, आज तो मानव और दानव की सीमा रेखाएं भी अस्पष्ट हो रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव जीवन के उदात्त मूल्य तथा उच्चतर प्रवृत्तियों को साकार करने वाले उज्जवल सर्वांगीण जीवनादर्श की नितांत आवश्यकता है। इसको छोड़कर अन्य उपाय मूलगामी नहीं हो सकते। वे इस दुर्दश रोग को निर्मूल नहीं कर सकते। इस दोष दूषित स्थिति पर मानव जीवन के अंग प्रत्यंग में उज्जवल आदर्श को साकार करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य जीवन आदर्श को छोड़कर और अधिक उत्तम उपाय क्यों हो सकता, क्या हो सकता है? आपका दिव्य जीवन अलौकिक गुण संपदा से मंडित होने के कारण सब तरह से आदर्श है। अतएव वह अबाल वृद्ध होकर जब परिस्थितियों में नितांत बोधप्रद तथा उपादेय है, वह आज के इस अज्ञान अंधकार में दीप स्तंभ की तरह प्रकाश देने में समर्थ है। विश्व को मार्गदर्शन कराने की क्षमता रखने वाली भारतीय संस्कृति के श्री राम प्रभु मूर्तिमंत प्रतीक हैं। भारतीय संस्कृति अपने अगणित अंगों के सहित आप में सगुण साकार हो उठती है। धन्य है भारत माता और धन्य है उसकी दिव्य संस्कृति, जिसने श्री राम प्रभु जैसे नर रत्न को जन्म दिया है। भगवत अवतार का प्रयोजन। भगवत अवतार की श्रीमद् भगवत गीता उक्त पार्श्वभूमि धर्म का ह्रास तथा अधर्म की वृद्धि है। ऐसे समय श्री भगवान दुष्टों का विनाश, साधु सत्पुरुषों की रक्षा तथा धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गो द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। यह धर्म स्थापना आप अपने प्रत्यक्ष आचरण द्वारा मानव समाज के सम्मुख उज्जवल जीवनार्थ रखकर करते हैं। श्री हनुमान जी अब जैसे अनन्य राम भक्त आपके अवतार कार्य का रहस्य निम्न श्लोक में प्रकट करते हैं। प्रभो, आपका मनुष्य अवतार राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है,
इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है, अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। जीवन की अच्छी बुरी सब तरह की परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसका आपने अपने आदर्श आचरण के द्वारा सामान्य मानवों को वस्तु पाठ या सक्रिय उपदेश ही दिया है। आपके उपदेशों से हम जितना सीख सकते हैं उससे कहीं अधिक हम आपके प्रत्यक्ष जीवन की ओर देखकर सीख सकते हैं। आप यदि जीवन के उदात्त मूल्यों को प्रत्यक्ष आचरण द्वारा साकार करके न दिखाते तो सामान्य अज्ञ तथा अल्प शक्ति मानव को इसके इनके आचरण की संभावना तक ज्ञात न होती। आनंद रामायण के में श्री राम प्रभु की संपूर्ण दिनचर्या का वर्णन किया गया है। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपकी यह दिनचर्या लोक शिक्षण के लिए ही थी। श्री अरविंद ने अपने गीता प्रबंध में यथार्थता के साथ कहा है कि नारायण नर रूप में इसी हेतु से अवतरण करते हैं कि नर नारायण रूप में आरोहण कर सके। यह किस प्रकार किया जाए इसका सक्रिय पाठ हमें श्री भगवान अपने प्रत्यक्ष आचरण द्वारा देते हैं। आपके गुणों का परिचय प्राप्त करने के लिए अब हम आपका स्वरूप देख लें। श्री भगवान का तात्विक स्वरूप रामस्तु भगवान स्वयं योग माया से समावृत होने के कारण श्री भगवान का यथार्थ स्वरूप सबके प्रति प्रकट नहीं होता। अतएव इसके विषय में अज्ञ जन अनेक प्रकार की कुकल्पनाएं करके तर्क वितर्क करते रहते हैं। इस विषय में आपके कृपा पात्र ज्ञानी तथा भक्तगण और आपकी निश्वास रूप श्रुतियां तथा तन्मूलक स्मृति पूर्णतिहा ही प्रमाण हो सकते हैं। इनके अनुसार श्री रामचंद्र जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विशेष परात्पर पर ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप हैं। आदि माया स्वरूपा जगजननी श्री जानकी जी ने परम राम भक्त श्री हनुमान जी को भगवतादेश का पालन करते हुए श्री राम प्रभु का तथा अपने स्वयं का स्वरूप इस प्रकार बतलाया। वत्स हनुमान, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सचिदानंद घन परब्रह्म समझो। ये निस्संदेह समस्त अपराधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा ही है। और मुझे संस्कार की उत्पत्ति स्थिति और लय करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सन्निधि मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ। श्री अहिल्या जी आपके स्वरूप के विषय में कहती हैं, यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री राम ने संसार पर परम अनुग्रह करने के लिए एक स्वयं प्रकाश अनंत और सबके आदि कारण होते हुए भी यह जगन मोहन मायामय रूप धारण किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपके अंश मात्र से अगणित ब्रह्मा विष्णु तथा महेश प्रकट होते हैं। श्री स्वयंभू मनु यथार्थता के साथ कहते हैं, ये प्रमुख देवत्रय आपके द्वारा ही शक्ति संपन्न होकर अपने अपने कार्य करते हैं। जाके बल बिरंची हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। निर्णय निर्गुण भी आप ही हैं और सगुण भी आप ही हैं। श्री सनकादि मुनि कहते हैं,
जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। कोई आश्चर्य नहीं कि आप निरूपम हैं। निरूपम न उपमा आन राम समान, रामु निगम कहे। आप स्वरूपतः अवांगमन सगोचर भी हैं, स्वयं श्रुतियां भी आपका स्वरूप नेति नेति कहकर बतलाती हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। राम आपका स्वरूप वाणी से अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। श्रुति निरंतर उसका नेति नेति कहकर कथन करती है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में आपको जाना किस प्रकार जाए। इसका उत्तर श्री वाल्मीकि जी देते हैं, सोई जाइए जे ही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। ऐसा परात्पर प्रभु भक्तों के हित स्वेच्छा से मानव तनु धारण करके मानव समाज का उद्धार करते हैं। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेहु तनु भूप, किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। अवतार काल में भी श्री भगवान का मंगलमय दिव्य श्री विग्रह चिदानंद में, अतएव जन्मादि षडविध भाव विकारों से रहित ही होता है। यह कर्मजन्य प्रकृति जन्य पांच भौतिक नहीं होता। श्री वाल्मीकि जी आपकी इस विशेषता के बारे में कहते हैं, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। चौपाई की दूसरी अर्धाली में जस शब्द महत्व का है। उसका अर्थ यह है कि यद्यपि आपाततः आप सामान्य जनों की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह सब व्यवहार करते हैं, यद्यपि इसके कारण आपके वास्तविक तात्विक स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ने पाता। श्री व्यास देवकृत ब्रह्म सूत्र में यही बात बतलाई गई है। लोकवतु लीला केवलयम, आपके इस लीला काल में आपके स्वरूप भूत अनेक दिव्य गुण प्रकट होते रहते हैं, इनकी भी झलक हम देख लें। अभी इस अध्याय में शेष अंश और बड़ा है। ये बड़ा अध्याय था, बड़ा अध्याय है। तो अभी समय की मर्यादा के अनुसार कथा को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। आगे हरी इच्छा से इसका पाठ पूरा करेंगे इस अध्याय को।